और कंबालपल्ली में जिंदा जलाया गया, कर्नाटक के कंबालपल्ली पर जिंदा जलाया गया 8 दलितों को। और रमाबाई कॉलोनी हत्याकांड है, और मेल्लावलव है, किल्वेनमनी है, बतानी तोला है, लक्ष्मणपुर बातें है, और मुसलमानों के जुल्म हुआ वो उसमें गुजरात आता है 2002 का, और बाबरी मस्जिद का शहादत है, और आशिमपुर है, नेल्ली है, भागलपुर है, मुरादाबाद है। यहाँ सब मुसलमानों को मार दिया गया, काट दिया गया और ज़िंदा जला दिया गया और महिलाओं पर अत्याचार किया गया। हम वो सब ये बुक पर लिखे हैं। और आरएसएस और बजरंग दल जो आतंकवादी संगठन है वो उनके बारे में भी लिखा है। इत्तेहाद होना, दलित और मुसलमान दोनों को में इत्तेहाद होना, मुत्तहिद होना और पॉलिटिकल पावर लेना। जब पॉलिटिकल पावर से जो हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है हम वो रोक सकते हैं। दलितों को स्पेशली ये जानना चाहिए कि मुसलमानों के विरोध में जो खड़े हो रहे हैं दलित, उनको ये पता होना चाहिए कि जो उनका बरसों से जो उनके ऊपर शोषण चल रही है, जिन्होंने शोषण किया है वही लोग मुसलमानों के ऊपर या मुसलमानों के विरोध में दलितों को भड़का रहे हैं। कि अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया आरएसएस या संघ परिवार के जो इच्छा है उसके चलते अगर मुसलमानों को कुचला भी गया तो आगे नेक्स्ट टारगेट कौन है? वो दलित ही होंगे। ಚಿಮ್ಮಿದ ರಕ್ತ ಛಲಕ್ತಾ ಖೂನ್ ये एक किताब है जिसमें स्वतंत्र ಭಾರತದ दलित ಮತ್ತು मुस्लिम नरमेधಗಳು आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मुसलमानों और दलितों की जो नस्ल कुशी हुई है, उन पर नाइंसाफियाँ हुई हैं, उसकी तफसील दस्तावेज़ इसमें लिखे गए हैं। इसके मुसन्निफ हैं उमर फारूक और इसको पब्लिश किया है निरंकुश प्रकाशा जो कि भाग्य नारायण की है। हमारे साथ हैं इस किताब के मुसन्निफ और पब्लिशर भाग्य नारायण। बताइए उमर फारूक साहब, ये क्या किताब है और इसमें क्या है? इस किताब में जो दलित और मुसलमानों पे आज़ादी के बाद जो दंगा हुआ, फिसादात हुआ, जो मुसलमान और दलितों को मारा गया, पीटा गया, अत्याचार किया गया, उसका इन्फॉर्मेशन है। दलितों के खरमछेड़ो आता है, खरमछेड़ो में दलितों को मारा गया और खाड़ दिया गया उनको। ऐसा ही खैरलंजी में अत्याचार किया गया महिलाओं पे, दलित महिलाओं पर। और कंबालपल्ली में जिंदा जलाया गया, कर्नाटक के कंबालपल्ली पर जिंदा जलाया गया 8 दलितों को। और रमाबाई कॉलोनी हत्याकांड है, और मेल्लावलव है, किल्वेनमनी है, बतानी तोला है, लक्ष्मणपुर बातें है, और मुसलमानों के जुल्म हुआ वो उसमें गुजरात आता है 2002 का, और बाबरी मस्जिद का शहादत है, और आशिमपुर है, नेल्ली है, भागलपुर है, मुरादाबाद है। यहाँ सब मुसलमानों को मार दिया गया, काट दिया गया और ज़िंदा जला दिया गया और महिलाओं पर अत्याचार किया गया। हम वो सब ये बुक पर लिखे हैं। तो ये जो किताब आपने लिखी है छलकता खून, ये आखिर आपने क्यों लिखी? क्या बात हुई जिसकी वजह से आपको इस किताब को लिखने की ज़रूरत महसूस हुई? क्यों लिखा आपने ये किताब? जी, जो आज़ादी के बाद दलित और मुसलमानों पर क्या दंगा हुए, उसमें एक दंगों में से भी बराबर इंसाफ नहीं मिला है इस दोनों कौम के लिए। इसलिए हम ये जुल्म है ना, ये लोग, ये मनुवादी और संघ परिवार के लोगों ने क्या हम मुसलमान और दलितों पर जुल्म किया है ना, ये तारीख हम जिंदा रखना है, क्योंकि हम आज नहीं तो कल हमको इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए इंसाफ के लिए और ये तारीख हम जिंदा रखने के लिए मैं ये बुक लिखा हूँ। तो आपने कहा कि ये जो मसाक्रस हुए हैं, जेनोसाइड हुआ है मुसलमानों का और दलितों का, आपने बताया कि ये कौन दुश्मन है? कौन है दुश्मन? तो दुनिया को पता है दुश्मन कौन है। दलितों का दुश्मन तो हजारों साल से मनुवादी लोग उनके ऊपर जुल्म करते आए, और मुसलमानों को 100-150 साल से आरएसएस के लोग जुल्म करते आ रहे हैं। तो दोनों का दुश्मन एक ही है, क्योंकि वो मनुवादी लोगों ने आरएसएस को चला रहा है, इसलिए दोनों का दुश्मन एक ही है। तो इसमें ये जो इसमें कई सारे चैप्टर्स आपने फर्निश किए हैं, ये क्या चैप्टर्स हैं और इनमें क्या तफसीलात हैं? ये सब दलितों का 8 जेनोसाइड है इसमें, और मुसलमानों को भी 8 मैसेकर्स है। जो गवर्नमेंट के साथ और पुलिस के साथ मुसलमानों को मारा गया है इसमें, वो सब जो मुसलमान को महिलाओं को अत्याचार किया जाता है और बच्चों को काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, वो सब हम इसमें लिखा है। और आरएसएस और बजरंग दल
जो आतंकवादी संगठन है वो उनके बारे में भी लिखा है इसमें। आपको क्या लगता है कि इनकी रोकथाम के सिलसिले में क्या किया जा सकता है, कैसे इनको स्टॉप किया जा सकता है, इसके ताल्लुक से सोल्यूशन भी आपने इसमें लिखे हैं? हाँ बिल्कुल लिखा हूँ। दोनों कौम इत्तेहाद होना, क्योंकि सिचुएशन तो एक ही है, दुश्मन भी एक ही है, तो दोनों कौम एक ही है। और एक बात क्या है, अब मुसलमान है, मैं पहले हम 200-300 साल पीछे हमें भी दलित लोग थे जो उधर अछूत लोग बोल के हमको बाहर रखते थे, इसलिए हमारे बुजुर्ग लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, इसलिए हम आज मुसलमान हुए। तो इसलिए उन्होंने आज तक हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो मनोवादी लोग। तो हम इत्तेहाद होना, दलित और मुसलमान दोनों कौम इत्तेहाद होना, मुत्तहिद होना और पॉलिटिकल पावर लेना। जब पॉलिटिकल पावर से जो हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है हम वो रोक सकते हैं। ये हमारे साथ हैं इस किताब के पब्लिशर, ये जो छलकता खून उमर फारूक ने लिखा है, आपने पब्लिश किया है। भाग्य नारायण जी, बताइए कि इस किताब को कैसे देखते हैं आप, ये जो फैक्ट्स वगैरह इसमें तफसीली जो दी गई हैं? आजकल की जो माहौल है देश में, इसके चलते हुए हम सबको ये कोशिश करना चाहिए कि दलितों पे और मुसलमानों पे जो जुर्म होता आ रहा है बरसों से, वो एक ही ग्रुप के तरफ से हो रही है। और दलितों को स्पेशली ये जानना चाहिए कि मुसलमानों के विरोध में जो खड़े हो रहे हैं दलित, उनको ये पता होना चाहिए कि जो उनका बरसों से जो उनके ऊपर शोषण चल रही है, जिन्होंने शोषण किया है वही लोग मुसलमानों के ऊपर या मुसलमानों के विरोध में दलितों को भड़का रहे हैं। इसको जानने के कारण ये भी है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया आरएसएस या संघ परिवार के जो इच्छा है उसके चलते अगर मुसलमानों को कुचला भी गया, तो आगे नेक्स्ट टारगेट कौन है? वो दलित ही होंगे या ओबीसी होंगे? पहले ओबीसी दलितों को कुचला जाएगा, उसके बारे में ओबीसी अटैक में आएंगे। तो ये नहीं जानते हुए ये लोग पूरा हिंदुत्व के नशे में, जो आरएसएस ब्रेन वॉश कर रही है, संघ परिवार ब्रेन वॉश कर रही है, आरएसएस के नशे में आके मुसलमानों के दंगों में फ्रंटलाइन सोल्जर्स की तरह SC/ST भी जा रहे हैं और ओबीसी जा रहे हैं। तो हम ये बुक के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं भाई, हम दोनों पे जुल्म हुआ है, ये जुल्म करने वाले एक ही बंदा है, और जो बंदा हमारे ऊपर, हमारा बुजुर्गों के ऊपर जुल्म किया था, वो अभी हमको भड़का के मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, जिसको हिस्ट्री जानना चाहिए। हिस्ट्री जानते हुए हमको हमारा खुद को बचाना है और देश को भी बचाना है। आखिरी सवाल भाग्य नारायण जी, ये बताइए कि कई रिपोर्ट्स हैं और कई इंटेलेक्चुअल्स का और पॉलिटिकल पार्टीज का भी ये कहना है कि मुल्क में कुछ सालों से हालात साजगार नहीं हैं, खुशगवार नहीं हैं। आप कैसे देखते हैं इस किताब के पेश नज़र में? देखिए, 2014 के बाद जो माहौल देश में खड़ा हुआ है, हमारा खाने से लेकर हमारा पहनने तक संघ परिवार का जो दबाव रहा है या उनका विरोध रहा है, उसके चलते हुए गवर्नमेंट भी उनका ही जो फिलोसॉफिकली आरएसएस का ही बैकग्राउंड से आती है। तो 2014 के बाद जो देश में माहौल है वो बढ़ चुका है, जो पूरा कौम बढ़ चुका है, पूरा आबाद लोग बढ़ चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम। आप मीडिया में देखिए, कहीं भी देखिए, हिंदू मुस्लिम का ही चर्चा होती है। और आजकल ऐसा माहौल आ गया है कि एक हिंदू या मुस्लिम साथ साथ में चलने से भी डरते हैं कि ये एंटी कन्वर्शन में आ जाएगा, लव जिहाद में आ जाएगा, या कुछ तो आएगा, कोई आके रोकेगा और पूछेगा क्यों इसके साथ क्यों जा रहे हैं। ये तो माहौल बहुत बिगड़ा नहीं है, बहुत खराब हुआ है। तो इसका क्या सोल्यूशन है भाग्य नारायण जी? सॉल्यूशन यह है कि हमको जानना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सब संघ परिवार और बीजेपी के वोट बैंक के लिए और उनका जो मंशा है जो हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसके चलते हुए हो रहे हैं। तो हम सबको साथ हो के लड़ना है, स्पेशली ओबीसी और दलितों को जानना चाहिए कि ये सब संघ परिवार का एक षड्यंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे उमर फारूक और भाग्य नारायण जी से। उमर फारूक ने एक किताब लिखी है, चिम्मे दरख्ता छलकता खून, जिसमें उन्होंने मुल्क भर में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो मुसलमानों और दलितों की नस्ल कुशी हुई है उसके दस्तावेज
एविडेंस के साथ, उसमें रेफरेंशियल एविडेंस के साथ उसमें फर्निश किए हैं। उमर फारूक और भाग्य नारायण का कहना है कि मुसलमानों और दलितों का दुश्मन एक है, लिहाजा दोनों अक़वाम मुत्तहिद होकर न सिर्फ समाजी व तालीमी बल्कि सियासी एतबार से भी मुस्तहकम हो और अपने दुश्मन के चैलेंजेस को फेस करें कि देश की जमहूरियत और इसके दस्तूर को बचाया जा सके। रफीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।